ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 31/3/2025। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और शुभ धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न: वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर: सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा। अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है। अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? बैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। एक से आना, दूसरे से जाना। हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर में चले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट आप शांति धाम सुख धाम लिखें। विचार सागर मंथन करना होता है। मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है वह भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं। शांति भी हो और धन दौलत भी हो, वह तो होता ही है सतयुग में। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परमपिता परमात्मा है ना। गंगा पतित पावनी है, यह समझते हैं। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है। ज्ञान से थोड़ी ही चुकतू होता है। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से, कर्म भोग याद से चुकतू होगा। यह है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट: ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। वरदान आज बाबा ने दिया। स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्पष्टीकरण: जैसे लौकिक रीत से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है,
तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का वाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ओम शांति।